मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जितनी तेजी के साथ नबी की दुआ उम्मती के बारे में कबूल होती है उतनी ही तेजी की दुआ उतनी तेजी के साथ माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। और याद रखना, मैंने कई नौजवानों से कहा अपनी माँ से दुआ कराइए। जिन्होंने मुझसे कहा हजरत दुआ कर दीजिए, मैंने कहा अपनी माँ से दुआ कराइए। तो हंस के कहते हैं अरे हजरत अब आप तो माशाल्लाह अल्लाह के घर में मस्जिद में रहते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं, आप एतकाफ में होते हैं 10 दिन, तो आप माशाल्लाह बहुत नेक आदमी हैं। हमारी अम्मी तो जुमे के अलावा नमाज ही नहीं पढ़ती हैं, उनसे दुआ करा के क्या होगा। ये जो एक गलत सोच है ना, याद रखना माँ का मकाम जो इतना बुलंद है ना, वो नमाज पढ़ने की वजह से नहीं। याद रखना और ये बात समझ के जाना, माँ का जो इतना बड़ा मकाम है औलाद के लिए, वो नमाज पढ़ने की वजह से नहीं है, वो माँ का मकाम माँ होने की वजह से है। वो नमाज न पढ़े उसको जवाब अल्लाह के यहाँ देना है। तुम फैसला नहीं करोगे मगर तुम्हारी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे। माँ का मकाम, माँ की शान, माँ की इज्जत, माँ की खिदमत इसलिए नहीं है कि वो नमाजी है तो इज्जत की जाएगी, बेनमाजी है तो हम उसे घर से निकाल देंगे। माँ की इज्जत नमाज की वजह से नहीं है, वो उसका अपना मामला खुदा की बारगाह में देखेगी, मगर हमारी जन्नत अल्लाह ने खींच कर आसमान की बुलंदियों से माँ के कदमों में रखी।